बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमात अच्छा तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम आओ देखें बच्चे और बड़े बात है बच्चे और बड़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है बच्चे और बड़े। बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम है। इसमें दुरूद पाक की फजीलत को हम शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की नज़र रहमत चाहिए, यानी दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत डायरेक्ट हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। तो दुरूद पाक पढ़ते हैं सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, हमारा है खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चे और बड़े। और इस प्रोग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज से हम इल्म दीन को हासिल करते हैं। कभी दुनियावी फ़ायदा भी हमें होता है, दीनी फ़ायदा भी हमें इस प्रोग्राम से होता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की जो रौनक होती हैं, शान होती हैं, वो होते हैं हमारे गेस्ट। कौन होते हैं? हमारे मेहमान। और हर बार हर प्रोग्राम में अलग अलग गेस्ट तशरीफ़ लाते रहते हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है सैयद आबिद अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं होस्ट साहब? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत सही है? माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अदहकल्लाहु सिन्नका। तशरीफ रखिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ सैयद आबिद अत्तारी मौजूद हैं और हम बढ़ते हैं हसन भाई की जानिब और हसन भाई हमें सुनाएंगे तिलावत कुरान पाक। आइए सुनते हैं कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे। आज इंशाअल्लाह करीम सूरतुल असर की तिलावत करूँगा। सूरह असर की तिलावत आप करेंगे। चलिए शुरू करें। और प्यारे बच्चों, जब भी कुरान पाक की तिलावत हो बादब तरीके से बगैर गुफ्तगू के साथ बैठ जाए। गुफ्तगू नहीं करनी, आपने बातचीत नहीं करनी। जी हसन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक हसन भाई आपको मदीने पाक की बाअदब, मक्का पाक की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। हम सबको भी हज उम्रा की बार बार सआदत नसीब फरमाए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। बच्चे और बड़े प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाजरीन, हम मौजूद हैं
सैयद साहब के साथ और प्यारे प्यारे बच्चों और आप सबके साथ अपने सेगमेंट कलाम में। और हमारे साथ मौजूद हैं अयान भाई जो हमें सुनाएंगे प्यारा सा खूबसूरत सा कलाम। तो कौन सा कलाम सुनाएंगे? वो सुए लालाजार फिरते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं। आगे? तेरे दिन ए बहार फिर। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आइए आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के इस कलाम में शामिल हो जाते हैं। जी अयान भाई। वो सुए लालाजार फिरते हैं। वो सुए काम खिदमत पर
को खुद सी काम खिदमत पर लगो गिरदे मज़ार फिरते गए लाखों गिरदे मज़ार फिरते गए वो सुए लालज़ार फिरते गए तेरे दिल बहार फिरते गए। ज़ाकल्लाहु खैर यान भाई, आपने हमें कलाम सुनाया। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। ज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम भी सुन लिया, तिलावत कुरान पाक भी हो गई। अब बढ़ने लगे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है गेस्ट यानी आबिद शाह साहब से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट है गेस्ट से सवालात। तो सैयद साहब, हमारे इस सेगमेंट में हमारे कुछ बच्चे आपसे कुछ सवालात करेंगे, आपकी इजाज़त है? इजाज़त है। कौन कौन सवाल करेगा भाई? टीम बी में से तो 2 बच्चे सवाल करेंगे और आप में से 3 बच्चे सवाल करेंगे। चलें सीधे हाथ से शुरू करें। जी जी। चलें सीधे हाथ से शुरू करते हैं। पहले कौन सवाल करेगा? आप सवाल करेंगे। चलिए। मेरा सवाल ये कि आपने सबसे पहला दीनी काम कौन सा किया था? अच्छा, यूँ था कि जैसे हम दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हुए तो हम मदरसतुल मदीना में पढ़ते थे। मदरसतुल मदीना फैज़ मदीना, आज भी उस मदरसे के करीब से गुजरें तो यादें वाबस्ता हो जाती हैं कि यार इस मदरसे में पढ़ते थे। तो अभी जिस तरह आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, तो जब आप उस जगह से गुजरेंगे तो आपको यादें आ जाएंगी कि हम इधर पढ़ते थे। तो अभी जो है आप लोगों की यादें बन रही हैं, अब हमारी स्कूल की और मदरसे की यादें हो गई हैं। तो हम मदरसे में पढ़ते थे तो जो हमारे असातिज़ा थे, कारी साहिबान थे, जो हमारे उस्ताद थे, वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे, दीनी कामों की भी तरगीब देते थे। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, मैंने जो करना शुरू किया वो दरस फैज़ान सुन्नत। तो वो हम शिरकत करते थे और बच्चों का यही शुमार कर लिया जाता था कि आपने दर्स में शिरकत की है या दर्स दिया है। तो छोटे से थे, जैसे कि आप हैं छोटे से, दाढ़ी भी नहीं है, मूछें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, तो हमारी दाढ़ी भी नहीं थी, मूछें भी नहीं थे, इमाम शरीफ लगा के जाते। जब मैं पहला दिन था मदरसे का तो इतनी भी मालूमात नहीं थी। तो हमने उस्ताद साहब से कहा कि भाई वाशरूम जाना है। जब वाशरूम गए तो मैं जो है वो एक बच्चे से पूछ रहा था, मैं ये इमाम शरीफ ये कहाँ रख कर जाऊँ? तो ये भी मालूम था कि सर मैं ये तो बहुत एक इमाम शरीफ है तो इसको तो शायद बाहर रख कर जाते होंगे। तो फिर एक जो बच्चा तो जा रहा था उसने बताया नहीं, आप इसको पहन कर ही जाएँ, इसको लगा कर आपने जाना है। तो मैं ठीक है, फिर इसी तरह चले गए। तो पहला जो दीनी काम है वो दरस फैज़ान सुन्नत और या फिर जो याददाश्त में सदाए मदीना, मुसलमानों को नमाज फ़जर के लिए उठाना, तो ये था। तो आप भी कोशिश करें कि अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी अच्छी बातें। जिस तरह आपने बताया कि जब भी आप मदरसे के पास से गुजरते तो यादें रह जाती। यादें। तो जब बच्चे अभी जब पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, मदरसे में, जामिया में, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो टाइम अच्छा गुजारें ताकि कभी किसी दिन उस जगह से जब गुजर हो जाए तो अच्छा वक्त गुजरा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, यादें होती हैं। कभी ऐसा होता है ना कि अम्मी कोई पुरानी बात बताती हैं, ये आप करते थे। कभी कोई पुरानी पिक्चर नज़र आ जाती है मोबाइल में, आप ऐसे थे, तो बात बच्चे ही पूछ रहे हैं, बताओ ये कौन है? मैं हूँ, मैं। ऐसा करते ना बच्चे। तो माशाल्लाह, तो आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को फलता फूलता रखे। जी, मज़ीद आपके भी मज़ीद दीनी कामों में बरकत अता। आमीन आमीन। अगला सवाल लेते हैं और कोशिश है कि टीम बी से लें। टीम बी वाले तैयार हैं? कौन तैयार है? कौन सवाल करेगा? अब आप बताएं कौन। क्या आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे इन कानों में अमीर अहले सुन्नत की ही बातें जाएं, यानी कि गाड़ी में भी हैं तो अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा सुने, अमीर सुन्नत की बातें सुने। प्यारे बच्चों, अगर आप जिनकी तरबियत लेंगे उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप कार्टून भी देखेंगे ना और वो कार्टून है मारने वाला, यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है,
तो फिर होगा क्या, वो उछल रहा है, कूद रहा है, तो कार्टून देखने के बाद क्योंकि आपने तरबियत ले ली, वो बातें देख ली, अब हो क्या जैसे ही आप कार्टून देख के फारिग होंगे तो वो कार्टून क्या कर रहा था, मार रहा था। तो अब आपको क्या होगा, क्योंकि वो तरबियत ले ली मार धाड़ने वाली, अब वो मारता था, उछलता था, कूदता था, तो इसी तरह जब वो देखेंगे तो फिर उसके बाद ये हाथ यूं ही चलेगा, अभी चलेगा छोटे भाई के ऊपर, आप ही के ऊपर, भाई के ऊपर, सब पे हाथ चला है। क्यों कि तरबियत कौन सी ली है? बच्चों को पिस्तौल लेने का शौक होता है, बाद बच्चों को पिस्तौल, जो पिस्तौल वो देखते हैं, वो कार्टून के अंदर पिस्तौल होती है, मार रहा होता है, तो इसी तरह वो बोलते हैं अम्मी मुझे भी पिस्तौल ला के दें, या पिस्तौल लेने का शौक आता है, फिर वो, तो ये अच्छा शौक नहीं है। आपने ये इस किस्म की चीज़ें नहीं लें, ठीक है। तो ये कि जो देखेंगे वैसे ही आप बनने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा देखें, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, तो बस किड्स मदनी चैनल देखें, इसके प्रोग्रामिंग वगैरह देखें इंशाअल्लाह ताला। इसी में सब बच्चों की तरबियत में अमीर अल-सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि प्यारे बच्चों वहाँ से तरबियत हासिल करें। प्यारे बच्चों, इसी से सीखने को मिला कि सोहबत असर रखती है। अरबी का एक मकूला है, अस्सोहबतु मुअस्सिरतुन, कि सोहबत असर रखती है। तो मोबाइल में अगर हम अच्छी सोहबत लेंगे, कैसे लेंगे? किड्स मदनी चैनल देखेंगे, अमीर अल-सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे देखेंगे, गुलाम रसूल कार्टून देखेंगे, तो अच्छी सोहबत ये बन सकती है। और अच्छी सोहबत ये यकीनन अच्छी सोहबत है, लेकिन अगर इसमें बुरी चीज़ें देखेंगे, बुरे कार्टून देखेंगे, तो ये बुरी सोहबत है। और सोहबत तो असर रखती है, बुरी चीज़ देख के आप पे भी असर होगा और आप भी बुरे बन जाएंगे। तो हमें अच्छा बच्चा बनना है। कौन सा बच्चा बनना है? अच्छा बच्चा। सैयद आबिद शाह साहब एक प्रोग्राम भी करते हैं, अच्छे बच्चे। अच्छा बच्चा कौन है? हम हैं, हम बच्चे कहते हैं हम हैं। अच्छा बच्चा कौन है? हम हैं। डर के बोलना है हम हैं। जो है वो हाथ उठा के बोले अच्छा बच्चा कौन है? हम हैं। अच्छा बच्चा वो है जो नमाजें पढ़ता है, अच्छा बच्चा वो है जो सच्ची अच्छी बातें करता है। आपने वो देखा तिल किस रंग का होता है? लड्डू भी होता है उसका भाई। अच्छा तिल वाइट जी, खाने वाला तिल, एक तो लगाने वाला होता है। वो तिल जो है वो तो सुरमे या काजल वगैरह का काला वगैरह, लेकिन जो खाने वाला तिल होता है उसका रंग क्या होता है? वाइट रंग का। अब गुलाब का जो फूल होता है उसकी जो पत्ती होती है वो किस रंग की होती है? रेड। अब तिल को गुलाब की पत्ती के साथ रख दिया, ठीक है, गुलाब की पत्ती के साथ रख दिया, तो कुछ देर के बाद देखा तो वो जो तिल जो था उसका रंग क्या हो गया? रेड हो गया। रेड कैसे हुआ? फूल की पत्ती की वजह से। फूल की पत्ती की वजह से, क्योंकि इस तिल को सोबत मिल गई पत्ती की, तो जब उसको खुशबू वाली सोबत मिली तो इसके ऊपर उसका रंग भी चढ़ गया। ये था वाइट लेकिन हो गया गुलाबी, हो गया रेड। तो प्यारे बच्चों, अच्छे की सोबत में बैठेंगे तो हम भी कहलाएंगे अच्छे बच्चे, और अगर बुरे के साथ बैठेंगे तो हम फिर कहलाएंगे बुरे बच्चे। तो कोशिश करें अच्छे बच्चों के साथ ही रहें माशा। और अगर अच्छा बच्चा बनना है और अपने आप को खुशबू से मुअत्तर करना है तो अत्तार के पास आना पड़ेगा। माशाअल्लाह। हमारे साथ अत्तार मौजूद है, अमीर अहले सुन्नत। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर दराज फरमाए। टीम ए की जानिब बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। यहाँ से कौन सवाल करेगा? आप सवाल करेंगे? चलें सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर आरिफ है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत के साथ गुजरा हुआ कोई यादगार वाक़या सुनाइए। बहुत सारे वाक़यात हैं, ठीक है, एक मैं सुना देता हूँ। अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ईदी देते हैं बच्चों को। अब जिससे भी मुलाकात होती है आप उसको ईदी देते हैं, और जो सैयदज़ादे होते हैं उनको डबल मिलती है। तो इसी तरह एक प्रोग्राम था, हम उस प्रोग्राम से फारिग हुए तो अमीर सुन्नत के साथ जो है वो मैं चलने लगा, तो फिर अमीर सुन्नत ने ईदी दी तो वो कितने नोट दिए? 2। बोले कि भाई सैयदज़ादे हैं, 2 मिली। तो फिर अमीर सुन्नत ने फरमाया कि भाई आपके बच्चे कितने हैं? तो मैं कहा हलीमा। तो अमीर सुन्नत उसके लिए भी 2 दी। मैं ज़ारा, तो ज़ारा के लिए भी 2 दी। फिर मैं कहा कि अब्दुल्ला भी है, तो अब्दुल्ला के लिए भी 2 दे दी। तो फिर अमीर सुन्नत फरमाया अब्दुल्ला की अम्मी भी हैं तो उनके लिए भी 2। तो फिर ये हो गया। फिर मैंने कहा मेरी अम्मी भी हैं, तो फिर कितनी हो गई? 2। तो इतने सारे नोट जो है वो मुझे मिल गए। तो अमीर सुन्नत की एक मोहब्बत थी, अमीर सुन्नत की एक शफ़क़त थी। अल्लाह ताला हमारे अमीर सुन्नत को शाद आबाद रखे,
बरकतें अता फरमाए, आमीन। सैयद साहब प्रोग्राम भी करते हैं ईद में, और मैं आम दिनों में भी करता हूँ। आम दिनों में भी करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम जो ईद में करते हैं सैयदजादों का, उस प्रोग्राम का क्या नाम है? बस यूँ है, सैयदजादों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ, बुज़ुर्गों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ, बच्चों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ, खुसूसी इस्लामी भाइयों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ, अमीर अहले सुन्नत के साथ, अमीर अहले सुन्नत के साथ। सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो सैयद साहब का भी किड्स मदनी चैनल है, किड्स मदनी चैनल भी है, बच्चों का भी है, बड़ों का भी है, और एक उर्दू मदनी चैनल है, वो बड़ों के लिए भी और बच्चे भी देख सकते हैं। लेकिन सैयद साहब, बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, अंदर की बात बताएंगे? तो आज जो है वो कुरंगी में जाना हुआ, और एक ही दिन में 2 मरतबा। ये ज़िंदगी में पहली मरतबा था कि दोपहर में भी गए, फिर अभी गए। तो वो किड्स मदनी, अभी जो तैयारी चल रही है वो चल रही है बुज़ुर्गों के मदनी चैनल की। तो वहाँ पर बुज़ुर्ग जमा थे एक बैंक्वेट वगैरह के अंदर, इंशाअल्लाह ताला मंगल वाले दिन प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि ये पहली मुहर्रमुल हराम को ये जो है लॉन्च किया जाएगा, इसकी बाकायदा ट्रांसमिशन होगी, लेकिन उससे पहले तैयारियाँ हो रही हैं। तो अब उधर भी थोड़ी सी एक तवज्जो है कि बुज़ुर्गों के साथ बैठें और उनके साथ तैयारी वगैरह हो। तो अभी मैं ऑडिशन करके ही थोड़े से आ रहे थे कि भाई कौन कौन आएगा, किस अंदाज से आएगा, कौन तिलावत करेगा। जिस तरह बच्चों के ऑडिशन होते हैं, तो इसी तरह बुज़ुर्गों के भी ऑडिशन वगैरह हो रहे हैं कि भाई कौन नात पढ़ेगा इसमें आके, कौन तिलावत करेगा, होस्टिंग कौन सा बुज़ुर्ग करेगा। बल्कि मैं तो ये नाज़रीन को ये ध्यान दूंगा कि बच्चे हैं तो वो किड्स चैनल है, अगर बड़े हैं तो उर्दू वाला मदनी चैनल है, और इंशाअल्लाह ताला अगर अनकरीब बुज़ुर्गों का मदनी चैनल आ जाएगा, यानी बच्चा भी आ सकता है, अब्बू भी आ सकते हैं, दादा भी आ सकते, नाना भी, पोता भी आ सकते हैं, नवाजा भी आ सकते हैं, पप्पा भी आ सकते हैं, चाचू भी आ सकते हैं, मामू भी, आ सकते हैं, सब आ सकते हैं मदनी चैनल पर, सब आ सकते हैं, आके होस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है पोता भी प्रोग्राम कर रहा हो, उसके बाद उसके अब्बू प्रोग्राम कर रहे हो, फिर जब बुजुर्गों का प्रोग्राम आएगा दादा प्रोग्राम कर रहे हो, तो सारी पूरी फैमिली एक ही गाड़ी में बैठ के गए, एक ही गाड़ी में वापसी आ गए। तो ऐसा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम। तो नाजरीन, ये इतना सब कुछ कर रहा है जब आपका मदनी चैनल, तो आपने रहना है आपके मदनी चैनल और हम सब के मदनी चैनल के साथ, किड्स मदनी चैनल, और आपने रहना है अपने मदनी चैनल के साथ। सुभान अल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं, सवाल शामिल करते हैं टीम बी से। टीम बी से अब कौन सवाल करेगा? आप करेंगे? चलें सवाल करें, माइक लें। मेरा नाम मोहम्मद ईसा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में किन किन शहरों में सफ़र फरमाया है? पहले मदनी काफ़िले होते थे 4 दिन के, तो हमारे हलके से जहाँ हम रहते थे वहाँ से काफ़िला आता था लाड़काना। तो लाड़काना भी कई अरसे तक जो है हम लाड़काना के काफ़िले में सफ़र करते रहे। फिर नवाबशाह भी किया, फिर मुल्तान का इज्तिमा होता था, फिर वहाँ से काफ़िले जाते थे। तो मुल्तान के अतराफ़ में जो इलाके थे उसमें भी सफ़र किया है, मुल्तान के शहर में भी सफ़र किया है, लाहौर मदनी काफ़िले में भी सफ़र किया है, और हैदराबाद भी मदनी काफ़िले में सफ़र किया है, और कराची में तो काफ़ी सफ़र किए हैं। तो भाई ये सफ़र होते रहे। इन शहरों का मुझे एक याद था जो कि मैंने अर्ज़ कर दिया। इंशाअल्लाह ताला आप बच्चे भी थोड़े से बड़े होकर, और आप बच्चे भी मदनी काफ़िले में सफ़र कर सकते हैं अपने अब्बू के साथ। पहले तो छोटे बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब छोटे बच्चे जा सकते हैं किसके साथ? अब्बू के साथ, चाचू के साथ जा सकते हैं, दादा के साथ जा सकते हैं, नाना के साथ जाते हैं। और जाइए, बड़ा मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मस्जिद में रहना होता है, सीखना सिखाना होता है, लोगों से मिलना मिलाना होता है। तो अब कम से कम मदनी काफ़िला कितने दिन का है? 3 दिन का। तो आप जो बच्चे घर के अंदर बैठे हुए, आप अपने अब्बू को तैयार करें, बोले अब्बू चले ना, तो आप बहुत मज़ा आएगा। और एक मरतबा आप होकर आ गए ना, फिर हर थोड़े दिन बाद आप बोलेंगे अब्बू मदनी काफ़िले में चलें। नमाज़ें पढ़ने को मिलेंगी, सारी मस्जिद में रहेंगे, फिर बयानात वगैरह करने का मौका मिलेगा। तो जब बंदा बयानात वगैरह करता है उसको बोलने का ज़्यादा मौका मिलता है। और फिर जब वहाँ के लोग होते हैं उनसे भी मुलाकात होगी, वहाँ के बच्चों से आपकी मुलाकात होगी, आप उनको मस्जिद में लेकर आएंगे, उनको किड्स मदनी चैनल देखने की दावत देंगे, उनको सुन्नत अदाब बताएँगे, नमाज का तरीका आप लोग बताएँगे। हर जिन्स की तरफ माइल होती है। हम प्रोग्राम करते हैं तो किन की कॉल्स लेते हैं? बच्चों की कॉल्स लेते हैं, हम बड़ों की कॉल्स नहीं लेते। लेकिन जब बड़ों का प्रोग्राम होता है तो बड़ों का, लेकिन छोटों की भी ले लेते हैं। अब जब बुजुर्गों का मदनी चैनल आएगा तो उसमें कॉल किसकी होगी? बुजुर्गों की होगी। जी हाँ, क्योंकि जिन्स की तरफ,
यानी छोटा बच्चा देख के छोटे बच्चा एक माइल हो रहा होता है, उसकी तरफ आ रहा होता है। छोटे बच्चे की तरफ कौन सा बच्चा आएगा? छोटा बच्चा आ रहा होता है। बड़े बड़ों के साथ बैठने, छोटे बच्चे छोटे बड़े, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के कलर भी अलग होते हैं। ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं कैसे बनाया है, येलो कलर। जो इस किस्म के जो कलर होते हैं ये बच्चों में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ब्लैक कलर आपको नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल मिलेगा। लाल कलर, और लाल भी खिलता हुआ, येलो है तो खिलता हुआ, ब्लू है तो वो भी खिलता हुआ। तो ये बच्चों के कलर भी अलग हैं, बच्चों की थीम भी अलग है। सेट देखकर ही मालूम हो रहा होता है ये बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। अगर इसी सेट के ऊपर बड़े बैठ जाएं तो देखने वाले ये बोलेंगे भाई ये बच्चों का सेट है, लेकिन बड़े बैठे। हाँ, अभी हमारा एक सेट तैयार हो रहा था तो उसमें ऐसी बात चल रही थी, तो बोले कैसा सेट बना है। तो मैं एक चीज़ मैंने अर्ज़ की, बच्चे सबसे ज़्यादा खुश कहाँ होते हैं, किस जगह पे आके खुश होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? बच्चे, चले आप बताएं, बच्चे सबसे ज़्यादा खुश कहाँ होते हैं जाकर? आ रहे ज़हन में? कहाँ होते हैं? उस जगह चले जाएं तो उनको मज़ा आ जाता है। नानी के घर। नानी के जाऊँगा। बच्चे जो है सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं पार्क में आके। पार्क में जा, पार्क में ना झूले होते हैं, पार्क में मज़ा आ रहा है, पार्क की फील एक बच्चों को मज़ा आ रहा होता है, बार बार पार्क की तरफ जा रहे होते हैं। क्यों? वहाँ घास होती है, दरख्त होते हैं, ग्रीनरी होती है, तो बच्चों को वहाँ अच्छा फील होता है। तो हमने कहा भाई सेट भी ऐसा बनाएं कि पार्क हो, सेट ऐसा बनाएं कि पार्क जैसा लगे, कि भाई पार्क वाली एक फ़ील है। तो ये बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ताला ऐसा सेट आप देखेंगे कि कोशिश होती है हमारी टीम की, हमारी मजलिस की, कि ऐसा सेट तैयार किया जाए जिसमें बच्चे दिलचस्पी लें। अब देखें ये प्रॉप्स रखे हैं, देखें नाज़रीन आप, ये अब ये रखे इसीलिए, अब ऐसे इनको हाथ लगाएं तो ये गिर जाएंगे, लेकिन ये खूबसूरती के लिए कि छोटे बच्चों के सेट में इस किस्म के काम होते हैं, तो छोटे बच्चों को चीज़ें पसंद आती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी बात करें, आसान बात करें, सादा अल्फाज में बात करें कि बच्चों की भी समझ में आ जाए। माशाअल्लाह। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम किससे लें? अब कौन सवाल करेगा? आप चले सवाल करें, जल्दी से करें। क्या आप बचपन से ही दावत इस्लामी के माहौल में या फिर किसी के ज़रिए आए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, माशाअल्लाह। भाई कोई किसी ना किसी के ज़रिए तो आएगा, किसी ना किसी ज़रिए आएगा, अब्बू के ज़रिए आएगा, अम्मी के ज़रिए आएगा, कारी साहब के ज़रिए आएगा। तो हमारा जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ते का जो ज़रिया बना वो है दावत इस्लामी का मदरसातुल मदीना। हम मदरसातुल मदीना में दाखिल हुए, पढ़ने के लिए गए थे और बस पढ़ते रहे, तो वहाँ से एक मज़ीद जो है सीखने का मौका मिलता रहा। तो वहीं से जुमेरात इज्तिमा, प्यारे बच्चों, जुमेरात का जो इज्तिमा होता है इसमें आपने पाबंदी से शिरकत करनी है, पाबंदी से शिरकत करनी है। इज्तिमा लगता है, इज्तिमा के बाद जो है वो हल्के वगैरह होते हैं, बयानात वगैरह, दुरूद पाक के मामलात वगैरह होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। तो ये बचपन से आप सुनेंगे ना, जो चीज़ बचपन में याद हो जाती है वो भूलती बड़ी मुश्किल से। आपने कलमा, पहला कलमा तय्यब पढ़ते हैं, ये याद किया था या बचपन से याद है? बचपन से याद है। जो चीज़ बचपन से याद होती है वो चीज़ भूलता बड़े मुश्किल से। तो कोशिश करें, अभी आपकी जो उम्र है ये है कोरा कागज़। कोरा कागज़ समझते हैं आप लोग? कोरा कागज़ क्या होता है ये कौन बताएगा जी? नहीं ना, सुना कितनी मरतबा है कोरा कागज़, कोरा कागज़, ठीक है, लेकिन कोरा कागज़ है क्या ये कौन बताएगा? एक होता है कोरा कागज़, कोरा कागज़ ये होता है कि जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्लीन। तो छोटे बच्चे भी इसी मानिंद हैं, इसी तरह हैं कि उन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप इस पे जो लिख देंगे वो लिखा याद रहेगा। तो इसी तरह जो छोटे बच्चे, इनकी अच्छे अंदाज से तरबियत होनी चाहिए, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को और मज़ीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं, और सेगमेंट का नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन में, और इसमें ये होगा कि आबिद शाह साहब हमें कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन देंगे और प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सुनेंगे। एक मरतबा साहबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी खादिमा से फरमाया, दस्तरखान लाओ ताकि हम खाना खाएं। वो दस्तरखान ले आए, फिर सब मिलकर खाना खाने लगे। इसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रुमाल मंगवाया। तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की खादिमा एक रुमाल लेकर आ गई जिसे धोने की ज़रूरत थी।
वो जो रुमाल जो था कुछ मैला था, उसको धोने की ज़रूरत थी। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रुमाल को गरम गरम जलते हुए तंदूर के अंदर डालने का हुक्म इरशाद फरमा दिया कि इसको जो कहाँ डाल दो, तंदूर में डाल दो। फिर कुछ देर बाद उस रुमाल को तंदूर से निकाल लिया। अगर आंख के अंदर कोई चीज डाली जाए तो प्यारे बच्चों, आंख का काम क्या है, उसको, लेकिन वो निकल सकता है दोबारा? नहीं निकल सकता। तो वो निकाल लिया गया, तो वो दूध की तरह सफेद हो गया, जैसे पहले था वैसा हो गया, मैल खत्म हो गया और वो क्या हो गया, दूध की तरह सफेद हो गया, चमक गया। मेहमानों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने जब इसकी वजह पूछी तो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये वो रुमाल है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से लगा हुआ है। इसलिए जब इसे साफ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी तरह करते हैं, क्योंकि जो चीज़ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के प्यारे चेहरे से गुजर गई, प्यारे चेहरे को चूम लिया, इस पर आग असर नहीं कर सकती। तो कितना प्यारा रुमाल के प्यारे अक्सर के चेहरे मुबारक से लगा हुआ, और वो कहाँ डाल देते, आग में, तो वो और मज़ीद चमक जाता। सुभान अल्लाह। तो ये था एक अनोखा रुमाल, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाजरीन, अच्छा बच्चों, किसके बारे में सुना हमने? एक अनोखे रुमाल के बारे में हमने हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु वाक़या सुना। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ने लगे हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं हुरूफ सवाल जवाब। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारा सा सेगमेंट है, हम आ चुके अपने सेगमेंट हुरूफ सवाल जवाब। आपने तो सैयद साहब से सवालात कर लिया, अब सैयद साहब और मैं आपसे करने लगे सवालात। अच्छा, सवालात कैसे होंगे पता है आपको? नहीं पता। तो बता देते हम। सवालात ऐसे होंगे कि आपको एक हर्फ दिया जाएगा, उससे सवाल होगा, आपने जवाब देना है। मिसाल के तौर पर बा से किसी शहर का नाम बताएं, जीम से किसी वादी का नाम बताएं। वाह, समझ गए? जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? हाथ जानदार और शानदार। हर्फ मीम से ऐसे शहर का नाम बताइए जहाँ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान मौजूद है। वो कौन सा शहर है जो हर्फ मीम से शुरू होता है? जी मेरे बच्चे, माइक में। मदीना शरीफ। जवाब दुरुस्त हो चुका है। वाह क्या बात है, मदीने की। वाह क्या बात है। काफ से शुरू होने वाले इंसानी जिस्म के उस पार्ट का यानी हिस्से का नाम बताएं जिससे इंसान सुनते हैं। काफ से। चले, कौन बता रहा है? आप बताएंगे? जी बताएं। कान। आपका भी जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे सवाल है, माइक में, माइक पकड़े। कितने कान हैं? 2। हाथ कितने हैं? 2। पाँव कितने हैं? 2। उंगलियां कितनी हैं? 10। कैसे 10 हैं? हाथ की पाँव की कितनी है? 20। अब हो ना 20 है ना उंगलियां। तो जवाब अब दुरुस्त है। तवज्जो क्या सुनना है। ये बताइए, हर्फ ज़ा से मशहूर आसमानी किताब का नाम बताइए। 4 मशहूर आसमानी किताबें, एक किताब मुबारक ऐसी है जो हर्फ ज़ा से शुरू होती है। जी चलो आप उनको दो। ज़बूर। ज़बूर, ज़ा ज़बूर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ज़बूर। दोबारा। ज़बूर। नहीं, आप देखें था कि उसमें जा रहे हैं ना। ज़बूर। फिर वही दोबारा। ज़बूर। देखिए आप जबान की नोक जो है वो सा अदा करते हैं। ज़बूर, ज़बूर, ज़ा। ज़बूर। दोबारा। ज़बूर। अभी भी जबान हल्की सी आ रही है। सीटी की आवाज आएगी। ज़बूर। ज़बूर। अभी भी ज़बूर आ रहा है आपका। आपने सब मिलकर बोले ज़बूर। ज़बूर, ज़बूर। ठीक है, बोले ज़बूर। आपका ज़बूर आ रहा है। ठीक है जी, इसको सही करना है। ठीक है, आप ज़बूर कहना चाह रहे हैं लेकिन निकल ज़बूर रहा है। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। जी सवाल है, हर्फ गाफ से शुरू होने वाले मौसम का नाम बताएं। गाफ से उर्दू में। गर्मी। सबको पता है, सब बोल दें। गर्मी। अच्छा, कोई बच्चे बताए। ये है गर्मी। ये क्या है? गर्मी। अगर इसकी जगह पे नून लगा दें तो क्या होगा? नरमी। जबरदस्त, नरमी। तो गर्मी में भी नरमी करनी है, सर्दी में भी नरमी करनी है, फिजा में भी नरमी करनी है और बाहर में भी नरमी करनी है। फिजा में भी, बाहर में भी, घर में भी, बाहर में भी। माशाल्लाह। आपने क्या करनी है?
नरमी इख्तियार करें। नरमी करनी है। अल्लाह पाक हमें नरमी करने की भी तौफीक अता फरमाए। और आप सबका जवाब गर्मी दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सैयद साहब। भाई अब ये बताइए, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके नाम का पहला हर्फ शीन है? कोई भी आप एक नबी अलैहिस्सलाम का नाम बता दें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाअल्लाह। एक और कोई बताएगा? जी या सैयद साहब से पूछ लूं? जी पूछिए। मैं बता दूं, हज़रत शीत अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल का, किड्स मदनी चैनल का वो कौन सा प्रोग्राम है जो हर्फ बे से शुरू होता है? बच्चे और बड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल है, हर्फ अलिफ से एक ऐसी शख्सियत का नाम बताए जिनके पीछे मुसलमान नमाज अदा करते हैं। इमाम। इमाम। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमारा प्रोग्राम था जिसका नाम है तो बच्चे भी थे जिनसे सवालात हुए और बड़े भी थे जिसमें थे सैयद आबिद शाह साहब जो जिनसे भी सवालात हुए और उन्होंने जवाबात दुरुस्त भी दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप बच्चों को शादोबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी बरकत अता फरमाए, हमारी पूरी टीम को बरकत अता फरमाए, जिन्होंने भी मेहनत की है, जिस अंदाज से मेहनत की है, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कैमरामैन जो खिदमत करते हैं, सेट पर आकर सेट लगाते हैं, अल्लाह ताला तमाम को बरकत अता फरमाए, इनकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच रहा है, लेकिन 2 सवाल बाकी हैं। 2 सवाल बाकी, दोनों आपसे ही है। और सवाल ये है पहला कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और दूसरा क्या आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहें? तो माशाल्लाह भाई प्रोग्राम अच्छा था, आपकी होस्टिंग भी अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। बाद बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से बातचीत करी, ठीक है, और बाद बच्चे जो है वो याद भी बहुत अच्छा करके आए। और कोशिश करें जो भी काम मिले आप उसको फ़ौरन याद कर लें। बेहतरी की गुंजाइश होती है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। आज इतना अच्छा किया है, आइंदा प्रोग्राम इतना अच्छा, फिर आइंदा इतना अच्छा, एक वक्त आ जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने प्यारे बच्चों जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आखिरी सवाल ये है कि आखिरी में हमारे नाजरीन को और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, एक काम मैं आप लोगों को दे देता हूँ। बाद बच्चों की आदत होती है वो है ना बैठे बैठे टांगे हिला रहे होते हैं। बाद बच्चों की आदत होती है वो हाथ हिला रहे होते हैं। अच्छा, अगर अभी ये आदत दूर नहीं की गई ना तो बड़े होकर वो आदत पड़ जाती है। बाद यूँ खुजाते रहेंगे, ये आदत पड़ जाती है। हालांकि खुजली हो नहीं हो, ये आदत में आती है। अंगूठा चूस रहे होते हैं। अंगूठे चूसने की आदत ज़बरदस्त, सोते में भी अंगूठा चूस रहे हैं। तो मैं तो कभी कभी बच्चों कहता हूँ अंगूठे आप चूस रहे हैं, क्या शहद निकल रहा है, चॉकलेट निकल रही है इसमें से, आप चूस रहे होते हैं। ये आदत जो है ना बचपन में पड़ जाती है। तो इसी तरह जो है जो बार बार इस जगह इधर, ये आदत में शक्ल बना रहे होते हैं बाद ऐसी। तो बाज़ चीज़ें बचपन में होती हैं, अगर वो बचपन में उनको रोका जाए ना, नहीं करें, बाद बच्चों की आदत होती है। जैसे अभी भी बाद बच्चे इस किस्म का मामला कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी से इस चीज़ पे तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। बाद बच्चे उल्टे हाथ से खा रहे होते हैं, वो आदत में आता है। बाद लिखते उल्टे हाथ से, तो अगर उनको कोशिश करें ना कि सीधे हाथ पे लेकर आने की, तो वो आ भी जाते हैं। तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह। तो आप अपनी छोटी सी उम्र में अच्छी आदतें डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो इस किस्म की जो एक्टिविटी वगैरह हो रही है इनको ख़त्म करें, ये मैं एक बच्चों को पैगाम देना चाहूँगा। और अच्छी आदत डालने के लिए किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। और हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब अल्लाह ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात, अच्छा तस्वीर और पैगाम, एक वक्त में 2 काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।